मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज ज्यादा मिलते हैं। मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में 3 आईएएस उम्मीदवारों की डूबने से हुई मौत के बाद कोचिंग संस्थानों पर नगर निकाय की कार्यवाही के बीच दृष्टि आईएएस के एमडी और संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का एक हैरान करने वाला बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 27 जुलाई को दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत हो गई। इसके बाद हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ये देखा गया कि कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। कुछ ठेले वाले और बाइक वाले वहां से निकल रहे हैं। इस बीच हरे रंग की एक बड़ी एसयूवी गाड़ी तेजी से वहां से गुजरती है, जिसकी वजह से पानी की लहर उठती है और स्टडी सेंटर का गेट गिर जाता है। इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार को जमकर घेर रहा है। सदन में भी लगातार इस हादसे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस मामले पर किस नेता ने आखिर क्या कहा। आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इन्होंने। झीलों का शहर बनाना था इन्होंने दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे युवा हमारे साथ थे, एक बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं देश की राजधानी में। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है कि इतने इलीगल सेंटर कैसे खुल जाते हैं। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं खा रखे तो इतने सेंटर कैसे चल रहे हैं। तो ये जो करप्शन का बहुत बड़ा मामला है, अब एक इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद ये ऐसे दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत इंटरेस्टेड है इस इशू में। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। I think the minister, the mayor, they must come immediately here and must apologize to these students as well as to the nation. मैं तो अभी भी जा रहा हूँ कोचिंग सेंटर और वहाँ 3 लोग नहीं मरे हैं। वहाँ 6 लोगों का तो लिस्ट टांग दिया गया है कि लापता है। मेरे ख्याल से 10, 11, 12 लोगों से कम लोग लापता नहीं है। अब उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। कोचिंग पे भैया आप कोई कानून तो लाइए, कोचिंग पर कोई मानक तो हो, कोई गाइडलाइन तो हो। कोचिंग का तो कोई गाइडलाइन ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार, पीडब्ल्यूडी पे उनका अधिकार, जल बोर्ड पे उनका अधिकार, और वहाँ के लोग लगातार नाले को सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए लिख लिख के दे रहे थे और ये लोग उस समय जागे नहीं, वो काम नहीं किए। आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह आप दूसरों को दोषारोपण कर रहे हैं। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता ये देख रही है और बहुत जल्दी ऐसे संवेदनहीन लोगों से दिल्ली को मुक्त कराएगी। इस हादसे के बाद से देश भर में बेसमेंट पर एक्शन शुरू हो गया है। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर ताले लगाए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को सील कर दिया गया है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यहाँ के नगर निकाय की ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर हाल ही में कोचिंग हब क्षेत्र गोपालपुरा पहुंची और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच की और अवैध तरह से चलाए जा रहे इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। लखनऊ में भी कोचिंग और लाइब्रेरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बेसमेंट में चल रहे करीब 23 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सील कर दी गई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कार्यवाही के तहत लखनऊ समेत अलग अलग शहरों में 40 से ज्यादा संस्थानों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी एमसीडी ने करीब
20 कोचिंग सेंटर सील कर दिए हैं, जिसमें विकास दिव्यकीर्ति का दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर भी शामिल है। बता दें कि विकास दिव्यकीर्ति एक पूर्व सिविल सेवक, शिक्षक, लेखक और यूट्यूबर हैं। वो पहले केंद्रीय सचिवालय सेवा के सदस्य थे और वर्तमान में दृष्टि IAS नामक UPSC कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। दिव्यकीर्ति देश के प्रतिष्ठित, सम्मानित और लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हैं। सोशल मीडिया पर विकास दिव्यकीर्ति की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी खासी है। युवा वर्ग बड़ी संख्या में विकास दिव्यकीर्ति को अपना आइडल मानते हैं। हाल ही में दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के कारण दृष्टि कोचिंग सेंटर सील किए जाने के बाद विकास दिव्यकीर्ति ने हादसे पर चुप्पी तोड़ी और अपना पक्ष रखा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दिव्यकीर्ति ने कहा कि ऐसे मामलों में हर कोई बलि का बकरा चाहता है। इससे प्रशासन के लिए भी आसान हो जाता है एक व्यक्ति को पीड़ित होने देना। यहां तक कि समाज को भी लगता है कि उन्हें कम से कम एक आरोपी तो मिल गया। देखिए डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। मैं अपने होशो-हवास में ये बात कह रहा हूँ कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। 3 दिन पहले जो घटना घटी उसके बाद पहली बार हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है। ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था और मैं MCD का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सीलिंग कर दी है। बेसमेंट को लेके हमें खूब आजकल नाराजगी है, ठीक है, होनी चाहिए। हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है। पालिका बाजार बेसमेंट में ही है। दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट्स हैं ठीक तरीके से बनाई गई हैं। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है। और उन्होंने कहा कि हमने DDA में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल FAR में इसका NOC मिले। पिछले 3 दिन में जो घटना घटी उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई। और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले और ऊपर भी चले तो फायर सेफ्टी के साथ चले। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें NOC पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था। ऐसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाज़ा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा। एकदम जायज़ बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है। उसमें 1 नहीं 2 नहीं 7 एग्जिट हैं। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सब का नाम था आज़ादी, अंग्रेज़ों से मुक्ति। तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो और
सुख भी मिलता है, जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह हैं, लेकिन ठीक है, जब यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने मुझे प्रसिद्धि दी पिछले 3-4 साल में, मुफ्त में इतनी सारी प्रसिद्धि मिली, तो क्या होता है कि जब कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हम डिज़र्व करते थे, और जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जिस तर्क से लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसी तर्क से लोगों ने इतनी नाराज़गी मुझ पर उड़ेली। लोग एकदम ठीक हैं, गुस्सा एकदम जायज़ है, पर मेरी अपनी वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।